का राजधानी पड़ती थी। राजा के राजधानी पड़ते थे और एक देवी जी का राजा के राज्य में मंदिर बना हुआ था। मंदिर बना हुआ देखा और वहां परंपरा थी कि 100 जीवों के पशुओं के बलि दी जाती थी हर साल। 100 पशुओं के हर साल बलि दी जाती थी उस मूर्ति पर। और वहां तैयारी हो रही है और नगर के बाहर पशु इकट्ठे किए जा रहे हैं और 100 पशु इकट्ठे हो जाते हैं और उनका मंत्री राजा का पशु इकट्ठे करके गिनती कर रहा है। तब तक एक संत जी आप वहां पहुंच जाते हैं। कहने लगे भैया ये क्या हो रहा है? कहने लगे आप जाकर के अपना भिक्षा मांगे, आपको क्या लेना देना, क्या हो रहा? राजा की राजधानी है, यहाँ किसी को अभी राजा के कामकाज में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। अरे भाई हमने तुमसे कितनी मिठास से पूछा और आप कैसे उत्तर दे रहे हैं? आप अमृत की जगह आप विष का प्याला क्यों लड़का रहे हैं? कहने लगे हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अरे कहने लगे जी सब जीव निर्दोष प्राणी हैं, जीव हैं, इनको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? कहने लगे कल चंडिका देवी पर ये 100 पशुओं के बलि चढ़ाई जाएगी, ये हमारे राजा की परंपरा है। ऋषि कहने लगे राजा की परंपरा? ये क्या परंपरा है राजा की? कौन राजा है तुम्हारा? मंत्री एकदम खोल गया। कहने लगे हे महात्मा, अगर तुम महात्मा ना होते ना तो धर नीचे होता, हम अपने राजा की इतनी बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे कहने लगे भैया आप स्वतंत्र हैं, अरे मैं संत के अपराध से आपको भय मुक्त करता हूँ और आप इन पशुओं के 100 के बलि चढ़ाने से पहले बलि मेरे चढ़ा दो और ताकि बाद पशु काटोगे तो फिर मेरे से जवाब तो नहीं लिया जाएगा कि तुम सनातनी हो, सनातनी हिंदूवादी हो और तुम्हारे सामने 100 पशुओं की बलि चढ़ गई और तुम खड़े खड़े देखते रहे, उनका अपराध तुम्हारे सिर चढ़ाया जा रहा है। इससे तो मैं बच जाऊंगा, इसलिए पहले मेरा सिर काट दीजिए और ताकि बाद इनकी बलि चढ़ाइए, मैं अपराध से बच जाऊंगा। कहने लगे अगर तुम्हारा सिर ना काटे तो कहने लगे मैं बलि नहीं चढ़ाने दूंगा। कहने लगे वाह कितना साहस है इसका, एक आदमी 50 आदमी को पागल बना रहा है। अरे कहने लगे एक आदमी नहीं, एक की बात छोड़ो, एक नहीं, मैं सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक हूं। कहने लगे तुम ऐसे मानोगे नहीं और तुम्हारा सिर चढ़ाना ही पड़ेगा। और क्रोध में तलवार निकालते हैं और जैसे ही उठाया और जैसे मंत्री की आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली जाती है, अंदर ऐसे जाके तलवारें मार रहा है, कहीं सैनिक में लग जाते हैं तो कहीं किसी में लग जाते हैं। कहने लगा ये तो पागल हो गया। अरे संत कहने लगे और काटेगा सिर? काट ले, मैं समझा है, अबे तेरा किसी ढोंगे से पाला पड़ा है। अरे जिस दिन संत से टकरा गया बाद में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कहने लगा अब जाकर के एक का सहारा लिया और सहारा लेकर के उसका और राजा के पास पहुंचा और कहने लगे, राजा ने पूछा तुम्हारी आंखों में क्या हो गया? कहने लगे रोशनी चली गई। कहने लगे अचानक रोशनी कैसे चली गई? कहने लगे ऐसे ऐसे मामला है और पशु सब रोक लिए हैं, एक बाबा आ गया है और उसने चैलेंज दे दिया है मैं बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने उस पर तलवार का वार किया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। राजा का भी मीटर गिर गया। कहने लगा योगी कोई चमत्कारी है, इससे लड़ाई झगड़ा से पार नहीं पड़ेगा, इसलिए निवेदन से जाना चाहिए। राजा अपने
सेना लेकर के और चल करके गए। और जाकर के जब उन्होंने देखा, जाकर के जब उन्होंने देखा तो जैसी व्यवस्था देखी उनकी, जाकर के और उनसे कहा, हे मुनिराज, आप हमारे काम में क्यों बाधा डाल रहे हैं आप? और ये हम राजा हैं, यहाँ किसी को अधिकार नहीं हमारे काम में विघ्न डालने का। आप यदि महात्मा ना होते तो हम तुम्हारे अभी दंड दे करके और तुम्हें जीवन से अलग कर देते। और जैसे उन्होंने कहा, राजा की भी एक आंख की रोशनी विदा हो जाती है। राजा ने कहा जो उसका हुआ, उसके दोनों गई, मेरी एक चली गई। और कहा, राजा दोबारा कहो, और दोबारा कहोगे तो दोनों लाइटें तुम्हारी चली जाएंगी। राजा गिड़गिड़ा करके और उन ऋषिराज के पैरों से गिर गए। हे मुनिराज, आप हमारी गलती की क्षमा दे दीजिए और हमारी रोशनी वापस कर दीजिए। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे कल्याण कहा, राजा के रोशनी वापस आ गई। और देखा, और देख करके कहने लगे, आप सिर उठाए मुनिराज, आप कौन हैं? जैसे ही सिर उठाया तो राजा के वो मित्र निकले और राजा ने तलवार फेंक दिया और मित्र को उठा करके हृदय से लगाया और काफी देर तक रोए। कहने लगे, मैंने अपने मित्र की इतनी निंदा की है और मैंने नहीं समझ पाया। कहने लगे, अब ये बात तो छोड़ दो, ये बात तो छोड़ो, इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे बात ये है कि मैंने तुम्हें इस मार्ग से बचाया है, ये बताओ इन पशुओं का क्या दोष है जो इनकी आप 100 की बलि चढ़ाते हैं? एक व्यक्ति अपराध करने से, कहने का इसका मतलब क्या है, इसका पाप और पुण्य का अर्थ क्या है? कहने लगे, राजन, ये अर्थ है मैं पिछले जन्म में जानवर था और पिछले जन्म में जानवर था और उसके पिछले जन्म में मैं राजा था और राजा था, मुझे ध्यान आ गया है और उसी समय मैंने एक ऐसे ही जानवरों को काटने को अनुमति दे दी और अनुमति दे करके उसने मुझे काट दिया। मुझे 7 जन्म तक लगातार कटना पड़ा। हे राजन, वो बात की मुझे याद आ गई है। आप तो सरासर जीवों की हत्या करा रहे हैं। आप कितनी बार जन्म लेंगे और कितनी बार कटेंगे? आपके 100 से ज्यादा जन्म बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे विरोध करने का साहस नहीं। और साधु संत का मतलब है वो अपनी जान दे करके भी, अपना समय दे करके भी अपने को अपराध से बचा ले। यही साधु संतों का दक्षिणा है और यही कर्तव्य है। इसलिए मैंने आपको अपने कर्तव्य से, आपको इस अपराध से बचाने का प्रयास किया है। हे राजन, मैंने आपका कोई निरादर नहीं किया। कहने लगे, आप कितने अच्छे हैं और आपने मुझे अपना साधु हैं, आपने अपना जीवन दांव पे लगाया, गर्दन अपनी लगा दी। और साधु संत कितने महान होते हैं, अपना मरते हैं, गालियां खाते हैं, अपना जबान से चीखते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और अपने परिवार को मार्ग से हटा करके मार्ग पर लाने का काम लगातार करते हैं। ये काम कर रहे हैं घाट घाट बासी। समस्त देश हमारा परिवार है। अगर हमारे परिवार में किसी की आंख में दर्द है तो हमारी में है। अगर हमारा परिवार में कोई हिंसा कर रहा है, किसी अपराध कर रहा है, किसी जीव जंतु काट रहा है, तो उसका अपराध भी हमारा अपराध है, उसको दंड मिलेगा तो उसका हमें कष्ट होगा।
इसलिए हे राजन, हमने आपका अपना समझ करके आपको मार्ग दिया है। रो करके राजा ने और संत जी की जेब बल्ले और कहने लगे आप कितने उपकारी हैं, गालियां खाते हैं। जगह जगह देखा है साधु संतों को लोग गालियां देते हैं, ठगिया बताते हैं, लूटा बताते हैं और नाना प्रकार से पीछे ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं जो कहने योग्य नहीं। तो उन्होंने कहा हे राजन, और साधु संत तो अच्छा अपने में रख लेते हैं, बुराई कूड़े कटकर को सब उन्हीं के पास वापस छोड़ करके चले जाते हैं। साधु संतों का अच्छा मार्ग है, इसलिए साधु भगवान विष्णु के धाम को सिधार जाते हैं और उनकी बुराई करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। आज हमारे साधु संत महान भाव, आज कैलाश से 5 संत हमारे रथ के पधारे हैं। आइए, आपका स्वागत है, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और हे मेरे महान भाव, उनके तालियों से जोर से स्वागत कर दीजिए। बोलिए संत भगवान की जय हो। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं आपको जनाना चाहता हूँ कि आप अपने को नहीं देख पाते हैं, देवता नहीं देख पाते हैं, भगवान को नहीं देख पाते हैं, और जो कुछ चीजें साक्षात दिखती हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। सूरज है, देवता है, सूरज देवता, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, ये सब देवता, माता देवता, ये सब देवता हैं। इन पर आप ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इन पर ध्यान दें। 3 देवता 24 घंटे सबके शरीर में काम करते हैं। किन किन के में? अग्नि, जल और वायु। अग्नि, जल और वायु, तीनों देवताओं के बिना ना उदय ठहर सकता है, ना किसी का जन्म हो सकता है, और ना किसी के जीवन नैया चल सकती है। जल न रहे तो अभी मृत्यु, अग्नि न रहे तो अभी मौत, और हवा न रहे तो आना जाना, श्वास पवन का आना जाना रहता है ना। और ये सांस पवन का आना जाना जब बंद हो जाए तो घर वाले क्या कहते हैं? ले चलो ले चलो ले चलो। अब कुछ ना है, ठंगर रखेंगे मोटो सो, माचिस लगाकर छुट्टी कर देंगे। गटगट बासी जी ने बताया 2 ही चीजें संसार को जो धर्म से मार्ग अपना मोड़ देते हैं, उनको 2 चीजें अपने गिरफ्त में ले लेती हैं। तो क्या क्या? मन और माया। वे मन के और माया के बसे बहुत संसार को जिटाए रहते हैं। ये गाड़ी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, और धर्म से अपना मुख मोड़ देते हैं। और ये जैसे माया और मन के मोह के सागर में ये गहरी नदी है, इसमें ज्यों डूबते चले जाते हैं फिर तो निकलना मुश्किल होता है। जैसे रावण, जैसे कंस, ऐसा इनका माहौल बनता चला गया, अंत में सपाया। इसी प्रकार हमारा जो देह है, आपको जगाने का हमारा समस्त संसार, हमारा परिवार है। पर वो कह रहे हैं राजा से, हे राजन, आपने जो पीछे अपराध किए हैं इनका क्या होगा? हे राजन, जब जग जाओ, उन्होंने कहा ऋषि राज ने, हे राजन, जब जग जाओ तभी सवेरा है। अपराध से जब रुक जाओ, जब गुरु से जुड़ जाओ, जब धर्म करने लगो, जब पुण्य दाता बन जाओ, जब से दया करने लगो, और तभी से सवेरा हो गया, समझ लो उसी दिन से तुम्हारा एक नया जन्म हो गया। पर नए जन्म की जो नींव पड़ जाती है, पौधा लग जाता है, अंकुर फूट जाता है, और पौधा जब बड़ा हो जाता है तब वो पौधा
छल फल और छाया इतनी सुंदर देता है जिससे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारा देश, सनातन परिवार सभी अच्छी तरह से पनपते हैं और सभी के आनंद लेते हैं और सभी का कल्याण हो जाता है। ओम विष्णु हरि गणगणवासी नारायण की जय हो। राजा ने कहा, हे मुनिराज, आज तुमने इतने बड़े 100 जीवों की हत्या हर साल करता था, आज तुमने मुझे इस हत्या से जो बचाया है, अपराध से बचाया है, मैं आपका किस लफ्जों में आपको धन्यवाद दूं। तो कहने लगे, हे राजन, आपने मुझे अपनी दक्षिणा दे दी है, आपने मेरी बात को समझ करके आपने अपराध से मुख मोड़ दिया है और जब जाग जाओ तभी सवेरा है। आपका ये बातों से आपने अपराध से मुख मोड़ा है और पीछे अपराध हुए हैं। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा अपना दान और तपस्या दे करके पिछले अपराध तुम्हारे जलाकर राख करके और उनसे तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। रो करके जेठ भर लेते हैं। कहते हैं लोग साधु संतों से नफरत करते हैं और साधु संत हमेशा अपने देश और समाज को परिवार समझते हैं, हमेशा अपने समाज और अपने परिवार को सुधारने के लिए अपनी गर्दन लगा देते हैं, अपना समय लगाते हैं, मंचों पे बैठ करके चीखते हैं, परिवारों को चलाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे अपने समाज को सुधार करके अपना फर्ज निभा करके चले जाते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन न करे, अपना धर्म में न जाए, तो मानव जीवन धिक्कार देता है। ईश्वर मानव जीवन से उसे हटा देता है कि तू मानव जीवन लायक नहीं है, क्योंकि तेने कह करके कर्तव्य नहीं निभाया। जन्म जन्म के भागों से पर देहे प्राणन पाता है और विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। मेरे प्यारे भक्तों, हर समय माँ के उदर में उल्टे लटके होते हैं। हम वायदा करते हैं हमें नरक से निकाल दो, हम तुम्हारा चिंतन करेंगे, जहाँ आते हैं कृपा कर देते हैं वायदा करके और वायदा भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ आकर के हम वायदा पूरा न करते हैं तब हमें संकट घेर लेते हैं। संकट घेर लेते हैं। संकटों से हटाने के लिए दान पुण्य सेवा जो आपने वायदा किया है उस वायदा का निभाओ और उसका फर्ज निभाओ, मानव जीवन को चमकाओ और बलि जैसे बनकर के, दानी बनकर के बलि जैसा नाम इतिहास में उजागर करो। अरे देवता को देखना तो छोड़ो, आप भगवान विष्णु लक्ष्मी से अपना संपर्क बनाओ और साक्षात देख करके अपना और अपने परिवार का उद्धार। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अगर परिवार का उद्धार चाहते हो तो आप अपने को रोक लो, अपने को रोक लो। और अगर अपने को नहीं रोके, हमारा सुधार संसार का सुधार है। और संत तो केवल अपना वाणी के द्वारा सबका सुधार करना चाहते हैं। एक भक्त एक परिवार में बन जाए तो पूरा 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद का उद्धार हो जाता है। भगवान विष्णु ने उन्हें बलि के लिए नाना प्रकार से, आज भी बलि 2 दाने हुए, एक राजा करण और एक बलि, 2 दानी हुए दुनिया पर, जिनका यश कीर्ति दुनिया में नाना प्रकार से। और साधु संत भी ऐसे ही दानियों का अपने मुखाग्नि से बार बार कथाएं और जन जनों तक पहुंचाते हैं। ऐसे महान राजा धर्मात्मा हुए जिनको बार बार उत्साह के साथ समझाया जाता है। और मेरे प्यारे भक्तों, ये करने भरने का मेला है। ये चिड़िया, रैन, बसेरा कुछ नहीं है हमारा तुम्हारा। और जहां कोई नहीं रहेगा, ये पक्का समझ लो, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और जन कितने चले,
एक भक्तराज आए और उन्होंने अचानक गुरु बना लिए, और गुरु बना करके जब आगे चलते चले जाते हैं, और एक ही बेटा था उनका, एक ही बेटा था, और जाकर के दूसरे दिन पहुंचे तो बेटा को बुखार आया और बेटा खत्म हो गया। जब बेटा खत्म हो जाता है, उन्होंने कहा, गांव वालों ने सब तरह के लोग होते हैं, अरे तुमने सत्संग गुरु बनाए, एक गुरु ना फले तुम्हें, तुम्हारा बेटा चलोगे। घर घर जाकर के बलि चढ़ाई जाती हैं। हमारे कहते हैं हमारे पूर्वज चढ़ाते थे, अरे पूर्वज चढ़ाते, उन्होंने अपराध किया, तुम तो बदल जाओ। अपराध करने वाले को कभी क्षमा ईश्वर नहीं कर सकता, और बलि चढ़ाना ये उचित नहीं है, इसलिए भक्त बनो और तुम्हारा कल्याण हो। जाकर के उन्होंने घर पहुंचे, और घर पहुंच करके बेटा खत्म हो गया, और जैसे सबकी बात सुनी उन्होंने, और कहने लगे बात तो ठीक है, और वो ऋषिराज के पास पहुंच जाते हैं कुटिया पर, कहने लगे बाबा, बाबा कहने लगे आज बड़ी तेजी में आ रहे हो, क्या बात है? ठीक है आ जाने दो। बाबा अब तो छाती ठंडी हो गई। अरे क्या हो गया बच्चा? अरे मेरा एक ही बेटा था और वो तुमने मार डालो। अरे कहने लगे बच्चा ऐसे क्यों कहता है, और जिसने मारा है उससे नहीं कह रहा है, भगवान ने मारा है उसका कर्तव्य है, और मेरा नाम ले रहा है। कहने लगे नहीं बाबा, अगर तुमसे ना जुड़ती तो हमारा बेटा नहीं जाता, तुमने मारा है। अरे कहने लगे ठीक है, क्या चाहता है बोल। कहने लगे बाबा मेरा बेटा जिंदा कर दो। कहने लगे ठीक है, एक बात मेरी मान ले। क्या? मैंने जा किसी के घर से और 5 जौटा के दाने लिया, जौटा के दाने लिया, और मैं तेरा बेटा जिंदा कर दूंगा। और जटा के दाने लाए, उसके घर से लाना जिसके घर में कोई मरा न हो, तो बेटा तेरा जिंदा कर दूंगा। और तू लेके आ, रोना धोना बंद कर। और संत जी ने अपने माया जाल में फांस करके उसे ऊर्जा दे दी, और वो दौड़ने लगा, बेटा को वहीं छोड़ा। एक गांव में गया, भैया 5 जटा के दाने दे दो। अरे कहने लगा भैया तेरा बेटा जिंदा हो जाए तो बोरी उठा ले जा पूरी। कहने लगे नहीं बोरी नहीं चाहिए, तो उठा ले जा। और जैसे लेके चले, भैया एक बात बताओ, कोई तुम्हारे मरो तो ना है? कहने लगे हमारे नाना मर गए। ले तो ना चाहिए। कहने लगे क्यों? अरे भैया उसके घर से चाहिए जिसके घर कोई मरा ना हो। कहने लगे ठीक है जाओ। ऐसे घूमते घूमते 7 गांव घूमे, और पसीना आ गया, बेटा का नशा सब उतर गया, और थकान हो गई, और पसीना आ गया, और हार करके एक पीपल के नीचे गिर गए। वहां नल देखा, नल चला करके ठंडा ठंडा पानी पिया, और वहीं दीवार से टिक गए। दीवार से टिकते हैं और एकदम आँख खुलती है। कहने लगा ये कारण क्या है? किसके घर जाओ बेटी मर गई, किसके घर जाओ तो पत्नी मर गई, किसके घर जाओ तो दादा मर गए, किसी के घर जाओ, यानी सबके सब मरते चले जा रहे हैं। इसका मतलब जब मेरा मर गया तो कोई नया काम तो है नहीं, सबके मरते हैं, जब मेरा मर गया तो कोई नया काम नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया आनी जानी है, ये सब खेल पुराना है। और जैसे 7 गांव घूम ले, उनका मीटर गिर गया, नशा उतर गया, मोह माया टूट गया, और भाज करके गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, मस्तक टेक दिया और कहा गुरुदेव जो भी मैंने तुमसे बुरा भला कहा उसकी मुझे माफी दे दो, मैं अज्ञान हूं, और मैं मन के और माया के चक्कर में आकर के मैं आपसे उल्टा सीधा बोल गया। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये दुनिया आने जानी है, ये सब खेल पुराने हैं, ये सब चिड़िया रैन बसेरा है। जिसके घर गया कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके घर कोई मरा ना।
अरे कहने लगे बच्चा ये बातें छोड़ दे और जोटा दे मैं तेरे बेटा को। अरे कहने लगे बाबा अब सब नदी मैंने देख ली है, क्या है दुनिया में क्या नहीं। आपने मुझे मार्ग दिखाना चाहा, जो ज्ञान देना चाहा वो मैं ज्ञान में आ गया हूँ। हे गुरुदेव अब मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो मेरा रस्म है मिट्टी है और मिट्टी तक संबंध है, जला फूंक करके अभी आ रहा हूँ, अब मैं रोऊंगा नहीं और आकर के आजीवन तुम्हारी सेवा और सत्कार करूंगा। आप इतने महान ऋषि हैं, आपने आकर के ऐसे माया जाल से और वासना से हटा करके और मुझे ज्ञान सागर में आपने दाखिल कर दिया है। हे मुनिराज आपसे बड़ा कोई मार्ग देने वाला नहीं हो। मांगत मांगत मान गए और प्रेत गए मन के समझाए। मांगत मांगत मान घटे और प्रेत घटे मन के समझाए। अगर हमारे नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे मन की चंचलता से ऐसी दौड़ जाती हैं, कभी खाई में, कभी पहाड़ पर, तो कभी कुआं में, कभी मटर पनीर में, तो कभी सूखी रोटी में, तो कभी किसी में, तो कभी किसी में, डूबा उछलों में हमारा जो किशोर कितना सुंदर जीवन है ये सब व्यर्थ चला जाता है। इसी ऐसे में आकर के हमारी नैया, हमारा किया हुआ वचन वादा सब व्यर्थ चला जाता है। और इसलिए खाने में और बेअर्थ वस्तुओं में आकर के उलझ करके हम अपने मानव जीवन की धरोहर खो देते हैं। मेरे प्रिय परिवारजनों, ऐसा ही माध्यम अगर बना रहा तो जागृति न जागेगी। ज्ञान सागर में गुरुदेव ने बताया कि दो ही पहलू हैं, एक ज्ञान एक अज्ञान। ज्ञानी हमेशा ज्ञान की ओर जाएगा, प्रकाश में जहां तक दौड़ेगा औरों को निकाल के ले जाएगा। अज्ञान अंधेरे में डालता चली जाएगा। अज्ञान के चलने वाले वो अंधेरे में गिरेंगे, न कोई मार्ग मिलेगा, न कोई मोक्ष मिलेगा, न कोई देवता मिलेगा, न कोई किया हुआ पुण्य होगा। और अगर प्रकाश के मार्ग पर चले जाते हैं, धर्म के मार्ग पर, उन्हें देवता भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेगा और दान करने से यश भी मिलेगा। ये दान दाता बन करके हम अपने मानव जीवन का उत्तम जो रहस्य है हम इसका सही तरह से अनुसरण कर सकते हैं। अगर हम इसका पालन कर सकते हैं, हमें मानव जीवन ईश्वर ने कीमती धरोहर इसलिए देकर भेजा है कि आप मानव मानव से दोष मत करो, मानव मानव से नफरत मत करो। और मानव का कर्तव्य है सभी जीवों पर, सभी वनस्पतियों पर दया करना। कोई भी व्यक्ति जीवों पर अपराध करता है, जीवों पर अगर प्रहार करता है तो ये अन्याय है। अन्याय से हटकर न्याय में आए, क्योंकि राजा को ऋषि राज ने रोक करके धर्म का मार्ग दिया। इसी से राजा के साथ राजा ने कहा अब इस राज्य में कोई भी गौ कसे या कोई पशु या कोई बलि नहीं की जाएगी। उसी समय एक ऋषि के कहने से हर साल 100 पशु कटते थे। उस अपराध से बच करके वो अपराध नहीं होता है, वो धरती धन्य हो जाती है। जहाँ अपराध नहीं होता है वहाँ हवा और जल, वायु और देवताओं की समय समय से बरसात, समय समय की हवा और देवताओं की कृपा, संतों का आगमन तरह तरह से होता रहता है। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, सत्संग का आज पहला दिवस है और सत्संग का समय पूरा होने जा रहा है। जो हमारे पूरा देश ही हमारा परिवार है, जो हमारे परिवार सत्संग से जुड़ करके
मानव जीवन की धरोहर में एक माला की मोती की भांत लरी में जोड़ना चाहते हैं। मोती माला में है, तब तक ये गले में सुशोभित हो रहा है, और जब ये माला से टूट कर के धागा और मोती एक लंग गिरेगा, ये मोती कहाँ जाएगा? नाली में, कूड़ा में, घूरा में, जंगल में, शमशान में, कहाँ जाएगा ये कोई पता नहीं। इसलिए माला के संग में जुड़ करके गले में सुशोभित हो, ऐसे ही सत्य के संग से जुड़ करके मानव जीवन के धरोहर का प्रकाशित करो। धर्म से, दान से, सेवा से और अपने परिवार में नाना प्रकार से दान धर्म सेवा करने से आप प्रकाशित बनो। मैं नहीं कहता कि आप राम को पूजे, कृष्ण को पूजे, आवश्यकता नहीं है। आप धर्म का वादा करके आए हैं, आप धर्मात्मा हैं, सनातन के पुजारी हैं, भारत के हैं, सोने की चिड़िया है और ये तपोभूमि है। ये तो आपको निश्चय है कि आप वादा करके आए हैं, तो आप धर्म का वादा कीजिए, दान कीजिए, सेवा कीजिए, माता पिता का आदर और उनकी इज्जत कीजिए। ऐसे नियम का पालन करेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। आपको स्वयं परमात्मा बनाने वाला स्वयं धरती पर, क्योंकि अच्छे की उसे जरूरत है। आप अच्छे बनिए, आप अच्छे बन जाओगे। हम नहीं कहते कि आप आडंबर कीजिए, ज्यादा दिन अच्छे बन जाओगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी स्वयं धरती पर किसी न किसी रूप में आपको ऊर्जा देने के लिए, आपको उत्साह देने के लिए और आपको बड़ा बनाने के लिए किसी न किसी रूप में धरती पर आकर के और तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि गणवासी नारायण की जय। आपके अच्छे की अच्छाई कोई नहीं रोक सकता और बुराई भी कोई नहीं रोक सकता। बुराई बहुत बड़ा विषय है, ये अपने को नहीं परिवार को, शरीर को जलाकर राख कर देती है। अंधेरा है, अज्ञान, उससे जन्म होता है बुराई, छल, कपट, धोखा, गद्दारी। और ज्ञान है, इससे कहते हैं प्रकाश। ये हमेशा दान पुण्य सेवा, माता पिता, देश और समाज, सनातन का आदर की प्रेरणा देता है। ऐसे ही अपनी मंजिल बन जाती है और आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रकाश में जाकर के, और अपना सनातन में नाम रोशन होगा। भगवान विष्णु धरा पर आकर के अपने साथ जोड़ करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। इसलिए अज्ञान से हट करके आप मेरे सभी परिवारी हैं, आप भगवान विष्णु के वंशज हैं। आप अपना सोच, आप अपनी श्रद्धा, आप अपनी भक्ति, आप मन धन से लगातार सेवा का भाव रखिए। भगवान विष्णु की ऐसी ही कृपा बरसती रहेगी। सत्संग विराम होने के बाद नामदान की व्यवस्था की जाएगी। नामदान में कोई पैसा पाई नहीं लिया जाता है। नामदान का मतलब है आपको भगवान विष्णु से पुनः जोड़ करके और आपको मार्ग प्रदान किया जाता है। मार्ग प्रदान किया जाता है, आपसे कोई पैसा पाए नहीं लिया जाता है। और गुरुदेव के पास से क्या मिलता है? जो नामदान लेता है, अपना नाम एंट्री कराता है, उसको गुरुदेव अपने पूंजी से 10% भक्ति दे करके 10% भक्ति दे करके और उसका खाता वैकुंठ में खुलवा देते हैं और उसी के सहारे उसका कल्याण होने लगता है। कहते हैं दान धर्म वैकुंठ खजाना सड़े गड़े ना होत पुराना। अब
दान का कोई भी अंकुर कहीं रास्ता में डाल दो, कहीं नहीं जा सकता। आप दान की कोई चीज किसी गाय के मुंह में दे दो, आपका दान व्यर्थ नहीं जा सकता। आप दान प्रसन्नता से होकर एक संत को एक गिलास जल पिला दो, आपका दान वैकुंठ में जमा हो जाएगा और आपका सदा सदा कल्याण होता रहेगा। गुरुदेव ने बताया 3 दिन के लिए ये खेत नहीं, ये पांडाल नहीं, मंदिर है। सावधानी बरतें सभी देवताओं का। यहाँ पर 12 बजे के बाद पहरा लग जाएगा। हनुमान वीर हनुमान की ध्वजा और आकर के वो अपनी व्यवस्था में 3 दिन तक लगातार हनुमान को आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी में लगातार तैनात रहें और हमारे आप अपने सनातन और अपने परिवारों की रक्षा करके आप अपना कर्तव्य का पालन करें। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन बैठे, जिन भक्तों के पंडाल में बैठे हैं इनके पूर्ण शरीर के जांच होकर के चली गई है और सत्संग का जिस दिन विराम होगा उस दिन जांचें लगातार वापस होंगे, घट घट बासी जी के रिकॉर्ड में आएंगे। तुम्हारे कोई भी बीमारी हो, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी बीमारी है, चाहे शराब की बीमारी है, चाहे संकट की बीमारी है, चाहे हवा बाधा की बीमारी है, और समस्या घट घट बासी जी की होगी और सुकून तुम्हारा होगा। कब आप घटघट बासी जी के बताए वे भगवान विष्णु का चिंतन करें, दान और सेवा में और सत्संग से जुड़ करके भगवान विष्णु का चिंतन करें, श्रद्धा आस्था के साथ बताए हुए रास्ते का पालन करें, नियम का पालन करें, गारंटी के साथ। समस्या कोई भी हो आप नियम का पालन करेंगे तो तुम्हारी समस्या गारंटी के साथ हल करके और तुम्हारा कल्याण कर दिया जाएगा। विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। गारंटी तुम्हें मैं नहीं दे रहा हूँ, ये समस्त देवता खड़े हैं, आपको नहीं दिख पा रहे हैं, भगवान भी आपको नहीं दिखता है। 24 घंटे शरीर चला रहा है। पवन कौन है? श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना। मतलब क्या है? भगवान विष्णु हरि बोलता पर जो है वो हरि है, हरि है, वो आपके नैया चला रहा है। आपके श्वास से जो कौन है? ये भगवान विष्णु है। एक सज्जन आए, कहने लगे भगवान पहले है अब नहीं है। अरे कहने लगे मेरे भैया ऐसे मत करो, ठहर जाओ। कहने लगे ले ठहर गए। कहने लगे महाराज जल्दी में है। अरे मैंने कहा समझ गया तुम क्यों जल्दी में हो। कहने लगे बताओ क्यों जल्दी में है। मैंने कहा आपके पड़ोस में बाबा खत्म हो गए हैं, आप उनकी अंत्येष्टि में जाने के लिए जल्दी में हैं? तुम्हें कैसे पता चल गया? अरे मैंने कहा बच्चे मेरा नाम घटघट वासी है। अच्छा ये बताओ मेरे बाबा क्या सबसे मन से खाते थे, क्या पसंद करते थे? क्या बात पूछने बैठे, छोटी बात है। तुम्हारे बाबा क्या खाते थे? तुम्हारे बाबा मोतीचूर के लड्डू सबसे ज्यादा पसंद करते थे। एकदम रो करके पैरों से गिर गए। कहने लगे आपने ये धरी भई बात कहाँ बता दी? अरे मैंने कहा अरे जैसे शुरुआत है, आप ये भी पूछो हम कब मरेंगे और कहाँ जाएंगे, अपराध कितने करे हैं और पुण्य कितने, ये सब बताएंगे। कब? मैंने सत्संग से जुड़ो तब। अच्छा और बाबा मैंने कहा जाओ मत, रुक जाओ। कहने लगे आपने हमें तो बता करके हमारा हृदय ठंडा कर दिया है। अरे मैंने और हृदय ठंडा नहीं, मैं सलाह और करूंगा अभी, और रुक जाओ। कहने लगे ये बताओ। मैंने कहा ऐसा करो एक उपकार कर दो अपने बाबा पे। क्या?
बोले मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद खाते थे। ऐसा करो एक लड्डू खिला देना उन्हें और ताके बाद ले जाना। कहने लगे आपके उन दोनों बातों से हम संतुष्ट हुए, लेकिन ये बात तुम्हारी बच्चों जैसी हो गई। मैंने क्यों? ये बच्चों जैसे कैसी हो गई? कहने लगे वो मर गए कैसे खा लेंगे? अरे मैंने किया हाँ, ये तो मैं भूल गया कि भी मर गए। अच्छा ठीक है, मर गए कैसे खा लेंगे? मैं तुम्हारी बात से सहमत हो गया, मर गए कैसे खा लेंगे? हाँ अभी कह रहे थे भगवान पहले थे अब नहीं है। अरे मैं ठीक है और रुक जाओ थोड़े 5 मिनट और रुको। मैंने कहा वे मर गए कैसे खाएंगे? ठीक है ऐसा करो एक कलम ले लो और एक कागज। फिर ऐसा करो कलम कागज लेकर के एक जिंदा के पुर्जा गिन लो, पूरे जिंदा व्यक्ति है और पूरे पुर्जा गिनो और उसके बाद फिर मरे हुए गिन लियो। अगर एक भी पुर्जा कम गो हो थोड़ो तो आप जी चाहे वो हमसे ले जाइयो, और अगर पुर्जा पूरे हो तो लड्डू खवा दियो या फिर भगवान को मान लियो कि भगवान है। कहने लगा तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। मैंने नहीं, चक्कर में नहीं डाला है, चक्कर में तो तुम पहले से थे, मैं तुम्हें चक्कर से बाहर कर रहा हूँ और तुम मुझे चक्कर बता रहे। चक्कर में पहले से ही, मैं चक्कर से बाहर निकाल रहा हूँ तुम्हें। आप चक्कर समझ रहे, चक्कर में तो पहले से ही पड़े। अच्छा कहने लगे मैंने कहा या तो लड्डू खिलाओ या जो कहो भगवान है। मैंने कहा पागल मत बनो। अरे वही तो भगवान निकल गया, पुर्जा नहीं है हवा है, कोई पुर्जा कमा नहीं है, सब पूरे हैं, वही भगवान निकल गया। आंखें नहीं खोल सकती, हाथ नहीं चलेंगे, लड्डू नहीं सटका जाएगा, पानी नहीं पिया जाएगा, गाली नहीं दी जाएंगी, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। कब? जब हरे निकल जाएगा। वही भगवान विष्णु बोलता पुरुष है। जा दिन तुम्हारे यहाँ से विदा ले गया, वह दिन तुम्हारा जितने बड़े चाहने वाले थे सब ले जाएंगे शमशान में, मोटो ठंगर रख करके, माचिस लगा करके और ढेला उतार के पीछे डालेंगे। कहेंगे हमारा तुम्हारा अब कोई नाता नहीं है। हमने कहा बस जय कच्ची मोह माया में इतने दीवाने हो गए, धर्म त्याग गए, वायदा करके आए वो भी छोड़ गए, नान पुण्य छोड़ गए, सत्संग छोड़ गए हैं। ये केवल झूठी माया में उलझ करके और तुमने सच्ची माया का त्याग कर दिया है। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, जग जाओ, सच्ची माया को पहचान लो और गुरु से जुड़ जाओ। आपको मार्ग मिलेगा, घर में शांति मिलेगी और भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। उन्हीं की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से धन मिलता है, जिससे परिवार चलते हैं, गाड़ी बंगला सब उन्हीं के धन से चलते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तब घर घर लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव दोनों तीनों प्रसन्न होंगे और तब कृपा वर्षेगी, तब कल्याण। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव आज तक तुमने जो बताया वो किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा ना 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 ना, मैंने आज तक सो रहे थे तो मैंने तो आपको जगाने का काम किया है। जगने वाले हो जग जाओ और अपराध से रुकने वाले हो रुक जाओ और समझने वाले समझ लो, परिवार में जुड़ने वाले जुड़ जाओ। और वैसे तो समस्त संसार पूरा विश्व मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को उठाने आया हूँ, हंसाने आया हूँ, जोड़ने आया हूँ, संकट अपराध से वापस करने आया हूँ। और जो साथ देना चाहो माला जैसा मोती बनो और जुड़ जाओ और संकट घट घट बाजी की झोली में डाल दो। बताएं वो करो, आज्ञा का पालन करो, भगवान विष्णु लक्ष्मी का गुणगान करो। गारंटी के साथ तुम्हारी समस्याएं हाथ में जोड़ते हैं, 4 हाथ टूट जाती है। गारंटी के साथ तुम्हारी गरीबी हटाऊंगा, गारंटी के साथ तुम्हारे संकट और बीमारी हटा करके तुम्हें आजाद करूंगा। और गारंटी के साथ तमाम घर परिवारों में कलह पड़ी रहती है, संगठन ला करके ऐसा प्रेम रस घोरूंगा तो एक दूसरे को कोई छोड़ेगा नहीं, सभी आज्ञा का पालन करेंगे और तब तुम्हारा कल्याण। बोलिए ओम विष्णु हरि
वेंकटवासी नारायण की जय हो। इसलिए हे मेरे परिवारजनों, हे मेरे अतिथि देवगणों, आपके बिना पूरा संसार, ये मेरा चराचर जीवों का परिवार आपकी बिना कृपा के नहीं चल सकता। आप बड़े दयालु हैं, आपको ये नहीं समझते फिर भी आप कृपा करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें कृपा का पात्र बनाइए, आप जगाइए और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और इनको मोड़ करके रोक करके इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करके और इनका कल्याण कीजिए। अगर मेरी बताई हुई रास्ता में आकर के और अगर निश्चय के साथ, विश्वास के साथ, मैं किसी से एक धेला मांगने नहीं आया हूँ, मैं किसी से गिलास पानी लेने नहीं, हम आए हैं एक ऐसा महान भक्त यहाँ लेकर के आया है। सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ के जंगलों में, यहाँ के खेतों में यहाँ आकर के कार्यक्रम होगा। कहाँ होने को था और कहाँ कार्यक्रम का भाग जगा है। आप लोगों का किस्मत है, ये धरती की किस्मत है, जिन्होंने सहयोग दिया है उनकी किस्मत है, और जो सहयोग देंगे उनकी किस्मत और भाग जगेंगे। विष्णु हरि लक्ष्मी और घट घट बासी जी की कृपा बरसेगी, कल्याण होगा। विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। सत्संग का समय पूरा हो गया है। ओम विष्णु हरि घट घट बासी जी अपनी वाणी को इसी वक्त इसी समय विराम देते हैं। गणपति प्रविष्ट सितारे सकल आरती श्री हरि भक्ति भटवासी आरती नारद शारद स्वामी आरती नारद शारद स्वामी नागे घोषोगा ऋण सुधामी नागे घोषोगा ऋण सुधामी प्यासियादि सुख देव नमामि अंजलि तुलसी मंगल राशि अंजलि तुलसी मंगल राशि आरती श्री हरि घटी घटवासी आरती श्री हरि घटी घटवासी कोई हरि आरती गावे जो कोई हरि जी की आरती गावे सुख संपत्ति आनंद घर आवे सुख संपत्ति आनंद घर आवे आरती शबनी ध्वनि सुखकारी आरती शबनी ध्वनि सुखकारी आरती अंजलि हमारे अविनाशी आरती अजय हमारे अविनाशी आरती श्री हरि घटे घटवासी आरती राघव राम जानकी आरती राघव राम जानकी आरती लखन श्री हनुमान आरती लखन श्री हनुमान की आरती अपने मात पिता की आरती अपने मात पिता की जिनने जन्म सुखदाई जिनने जन्म दियो सुखदाई आरती श्री हरि घटी घटवासी आरती श्री हरि घटी घटवासी आरती राधा कृष्ण मुरारी आरती राधा कृष्ण मुरारी भगतन हितकारी नंदन भगतन हितकारी
जयते अविनाशी आरती कृष्ण चंद्र अविनाशी आरती श्री हरि घटे घटवासी आरती श्री हरि घटे घटवासी आरती गिरिजा शंकर प्यारे आरती गिरिजा गिरिजा शंकर प्यारे हरि गणपति आरती श्री हरि घटे घटवासी आरती नारद शारद स्वामी आरती नारद शारद स्वामी कागे भूषण ऋण सुधामी कागे भूषण ऋण सुधामी राशिया सुख देव नमामि प्यासिया सुख देव नमामि अंजुलि तुली जीवन गणराशि अंजुलि तुली जीवन गणराशि आरती श्री हरि घटे घटवासी आरती श्री हरि घटे घटवासी जो कोई हरि की आरती गावे जो कोई हरि की आरती गावे सुख संपत्ति आनंद घर आवे सुख संपत्ति आनंद घर आवे आरती शब्दे बड़ी सुखकारी आरती शब्दे बड़ी सुखकारी आरती अजरी हरे अविनाशी आरती अजर हरे अविनाशी आरती विष्णु नंद सुखराशि श्री विष्णु नंद सुखराशि आरती श्री हरि घटे घटवासी 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 विष्णु हरि घटवासी नारायण की